को चैलेंज करने के लिए राफाल पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहा है। युद्ध का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। ये फ्रांस के राफाल जेट हैं, जिन्हें भेजने वाले इमैनुअल मैक्रों हैं। अब पुतिन से टक्कर लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह सामने आ गए हैं। फ्रांस दावा कर रहा है कि नेटो को रूस से वो बचाएगा। फ्रांस ने रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफाल को पोलैंड में तैनात कर दिया है। राफाल बख्शेगा नहीं, इसकी गारंटी राफाल पर लगी मिसाइल दे रही है। राफाल के विंग टिप पर लगी माइका मिसाइल ये एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को 80 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है। जब दूसरा राफाल पलटता है तो उसकी विंग्स के नीचे नजर आती है मैजिक सुपर 530 मिसाइल। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर, यानी लंबी और छोटी दूरी। मैजिक सुपर 530 और माइका हर तरह के खतरों के लिए राफाल पूरी तरह तैयार है। और उसके सामने इस वक्त चुनौती है पुतिन के विमानों और रूस से लॉन्च होने वाले ड्रोन को रोकना। अब राफाल को पोलैंड पहुंचाने की नौबत क्यों आई है, इसे दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं बेलारूस, जहां हो रहा है ऐसा युद्धाभ्यास जिसने पूरे नेटो की जड़ों को हिला कर रख दिया है। पुतिन ने बेलारूस में ज़पाट युद्धाभ्यास के बहाने ऐसे हथियार पोलैंड के करीब पहुंचा दिए हैं जिनके वीडियो देखकर पूरे नेटो में खलबली मची हुई है। पुतिन के जो हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही वेपन सिस्टम अब बेलारूस की जमीन पर एक नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब नेटो में खतरे का अलार्म क्यों बजा है वो समझिए। पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर देखिए, यहां से यूक्रेन और रूस कहां है वो भी समझिए। पोलैंड और बेलारूस से 400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के एक तरफ पोलैंड के आसमान में राफाल फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेलारूस में चल रहा है ज़पाट युद्धाभ्यास। रूस और बेलारूस की सेनाएं इस एक्सरसाइज में शामिल हैं और नेटो घबराया हुआ है कि इस बहाने कहीं पोलैंड पर हमला न कर दिया जाए। इस खतरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूटे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के युद्धाभ्यास को देखने के लिए अमेरिका बेचैन है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना के 2 कमांडरों को नया काम सौंपा है। अमेरिका के ये कमांडर बेलारूस के वॉर जोन में पहुंचकर पता लगा रहे हैं कि पुतिन और लुकाशेंको क्या करना चाहते हैं। ये दोनों अफसर बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन से मिले और फिर इनके बीच क्या बात हुई, बहुत गौर से देखिएगा। Очень рад, что вы отозвались на наше приглашение. Почему сперва? Мы же в нашем европейском регионе. Ну, как видите, налаживается диалог с нашим политическим. Хотелось бы, чтобы вы тоже объективно посмотрели, дали объективную оценку в этом нашем мероприятии. Они, к сожалению, немножко обросли इसके बाद बेलारूस के रक्षा मंत्री ने अपने कमांडरों से कहा कि अमेरिकी अफसर जो चाहें वो देखें, जहां चाहें वहां जाएं, उनके लिए हर इंतजाम किया जाए। 2022 में बेलारूस और रूस ने मिलकर एक ज्वाइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे। यही फोर्स मिलकर लगातार नेटो के बॉर्डर पर एक्सरसाइज करती रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करें, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। चाहे ठंड का वक्त हो, बर्फ जमी हो या फिर बारिश के बाद दलदली जमीन पर फौज को आगे बढ़ाने का मिशन, रूस और बेलारूस की फौज ऐसे काम कर रही है जिसमें सेना 2 देशों की है, लेकिन उनका कमांडर एक है। अब सर्दी आने से पहले यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। रूस और बेलारूस के इस युद्धाभ्यास में ट्रंप के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि नेटो सदस्य तुर्की और हंगरी के कमांडर भी यहां मौजूद हैं और सभी देख रहे हैं कि पुतिन और लुकाशेंको क्या कर रहे हैं। ज़पाट 2025 युद्धाभ्यास को लेकर नेटो इसलिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ है
क्योंकि जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब भी ऐसा ही युद्धाभ्यास रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर चल रहा था। अब कुछ दिन पहले रूस के ड्रोन जब पोलैंड में दाखिल हुए थे, तो ट्रंप ने इसे बहुत ही मामूली बात बताया। ट्रंप की हल्की प्रतिक्रिया को लेकर यूरोप के 3 देशों ने नेटो को जिम्मा संभालने को लेकर तैयार हैं। यूरोप के 3 देश नेटो का जिम्मा संभालने को लेकर तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज रूस के आक्रामक तेवर देखकर बौखलाए हुए हैं। इसलिए जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन की मदद करने के साथ अब पोलैंड को बचाने उतर चुके हैं। यही वजह है कि फ्रांस ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट पोलैंड भेजा हुआ है और ये विमान अब अपनी मिसाइल दिखाकर बता रहा है कि रूस से आने वाले हर आसमानी खतरे को हवा में ही कुचल दिया जाएगा। मैक्रो के लिए रफाल भेजना बहुत बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि एक बार पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो पहला हमला पोलैंड पर होने का खतरा है और फिर आगे की राह पुतिन खुद तैयार कर लेंगे। पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो समंदर से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर दिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है। इसकी आशंका पूरे नेटो को है। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं, बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है। यह है टुपोलेव 22, रूस का सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर। यह विमान टेक ऑफ करता है। यह विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स में शामिल है और सबसे खास बात इसकी रफ्तार है। हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस विमान के कमांडर को ऑर्डर मिलता है। टुपोलेव 22 का पायलट फौरन बटन दबाता है और विमान की बेली में बॉम्बिंग बे खुल जाता है। उसमें से निकलता है सैकड़ों पाउंड का बम। मिशन कामयाब कहा जाता है। यह है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में पुतिन निकालते हैं अपना सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के जंगी जहाजों के चीथड़े उड़ा सकता है। यह है बैस्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम। काला सागर के आसपास नेटो को वार्निंग देने के लिए बैस्टियन मिसाइल फायर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर एक नहीं, दो नहीं, कई लॉन्चरों से मिसाइल फायर की जाती है। इस मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर। रूस और बेलारूस का जापाद युद्धाभ्यास नेटो को एड़ी से कुचलने की तैयारी कहा जा रहा है। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की हरकत ने पूरे नेटो को डरा दिया है। क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है? पुतिन की फायर पावर का ट्रेलर देखकर लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कोहराम मचा हुआ है। रूस के परमाणु बमवर्षक बता रहे हैं कि पुतिन का इरादा क्या है। आक्रामक रूस ने खुद को बचाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। 2022 में जापाद युद्धाभ्यास के जरिए पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर ले आए थे। इस युद्धाभ्यास के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। अब पोलैंड के बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास ने नेटो के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन के मोर्चे से नई खबर यह है कि रूस ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के 142 ठिकानों पर हमला किया है और इस दौरान यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम को भी उड़ा डाला। वहीं यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए 361 ड्रोन भी मार गिराए गए। लेकिन यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को टारगेट करके बड़ा जख्म पहुंचाने का दावा किया है। रूस में तेल रिफाइनरी जेलेंस्की का बड़ा टारगेट बन चुकी है। सवाल है कि क्या पुतिन जेलेंस्की के साथ साथ अब पोलैंड से भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है?